जय श्री राम। मेरे मित्रों, मैं राजशेखर उपाध्याय। आप लोग मुझे देखते हैं, पहचानते हैं। रामायण सीरियल रामानंद सागर जी की रामायण मैंने जामवंत की भूमिका की थी। मैं श्री राम चैनल पर भागवत के बारे में रोज बोलता हूँ। मुझे कहते हुए खेद हो रहा है, आप लोग इसको देखिए, नज़रअंदाज मत कीजिए। मैं अच्छा बोल रहा हूँ या बुरा बोल रहा हूँ ये तो नहीं जानता, लेकिन भगवान की कथा सुना रहा हूँ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जन जन तक मेरी वाणी को अवश्य पहुँचाइए। मुझे बड़ी खुशी मिलेगी कि राम की कथा जो सुना रहा हूँ, भागवत कथा जो सुना रहा हूँ, आपके अलावा और तक पहुँचाने की कृपा कीजिए। जय श्री राम। आपका जामवंत राजशेखर उपाध्याय। जय श्री राम। नारायण नारायण हरि हरि ओम। मेरे मित्रों, तब भक्त प्रहलाद जो है, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि ओम, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि ओम, इस प्रकार से कीर्तन कर रहा था और सारे बच्चे उनका अनुकरण कर रहे थे। तभी संडा मर कहीं से घूमते घामते पहुँचे। जब देखे बोले अरे बाप रे बाप, ये तो अनर्थ हो जाएगा। वो जो है प्रहलाद को अटकाने के लिए गए। जैसे यानी भक्त प्रहलाद को उन्होंने टच किया, वैसे वो भी चिटक गए। वैसे जैसे करंट लगता है, आदमी बेभान हो जाता है, अपनी सुध खुद खो बैठा और वो भी कहने लगा, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि ओम, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि ओम, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि ओम। और वो जब भजन गा रहे तब हिरण्यकशिपु को लगा कि आज जरा मैं गुप्तचर भेजूं, देखूं संडामर क्या पढ़ा रहे हैं। बोले जाओ देख के आओ, गुरु जी के पुत्र जो है संडामर कैसे क्या पढ़ा रहे हैं। वो गुप्तचर आए देखने के लिए। जब देखे तो वहाँ कीर्तन चल रहा है। बोला अरे बाप रे बाप, ये देखो, ये वहाँ जाता है तो यानी कि कहता है राजा के पास कि मैं ऐसा नहीं पढ़ाता, खुद इसको लेकर के श्रीमन नारायण नारायण गा रहा है। तो वो संडामर को पकड़ करके झापट मारने गए कि तुम ये क्या पढ़ा रहे हो। तो वो भी चिटक गए। जब वो चिटक गए तो भी बोल रहे हैं, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि ओम, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि ओम। तो गुप्तचर भी भजन में जुड़ गए, वापस नहीं गए। तब दूसरों के भेजा। तो वो दूसरे गुप्तचर जो उस गुप्तचर के पकड़ने गए, वो भजन में मस्त था हिरण्यकशिपु। अब उसको दूसरे भेजा है तो वो भी चिटक गया, तो भी भजन कर रहा है, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि ओम। तो हिरण्यकशिपु लगा कि मैं जिसको भेज रहा हूँ वापस क्यों नहीं आता है, उसे चिढ़ा गया। तब अपने दूतों से कहा कि जल्दी जाओ, गुप्तचर क्या कर रहे हैं उन्हें देख करके आओ। वो दूत भी गए, भजन में जुड़ गए, वापस नहीं आए। तब हिरण्यकशिपु ने क्रोध और सीमा बढ़ गया। तो वो जब आया गुप्तचर, तो वो भी जब वहाँ पकड़ने गया दूतों को, तो उसी में चिटक गया। वो भी बोल रहा है, श्रीमन नारायण नारायण, वापस नहीं आए। तब हिरण्यकशिपु ने क्रोध और सीमा बढ़ गया। तो वो जब आया गुप्तचर, तो वो भी जब वहाँ पकड़ने गया दूतों को, तो उसी में चिटक गया। वो भी बोल रहा है, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि ओम। तो आवाज़ बहुत भारी आ रही थी। तो हिरण्यकशिपु बेचैन हो गया, खुद वहाँ पहुँच गया। जब वहाँ पहुँचा तो गुरुकुल में गया तो देखा कीर्तन चल रहा, तो गुप्तचरों से पकड़ा, जोर से चिल्लाया, चाप। फटाकर जैसे करंट कर जाए, गुल हो जाए, वैसे सब डर करके एक दूसरे के छोड़ करके खड़े हो गए। अगर कहीं भजन चलता रहे तो वहाँ कोई विघ्न आ जाए, बंद हो जाए, तो समझ लेना यहाँ कोई हिरण्यकशिपु आ गया है। ऐसे ही भगवान का कथा चलती रहे, अगर विघ्न आ जाए समझ लो कोई हिरण्यकशिपु आ गया है। जब बंद करनी पड़े तो सब भजन का अनेक देख करके उनका रंग लाल हो गया, डर गए। हिरण्यकशिपु को रंग नहीं लगा, वो तो फ्यूज बल्ब था। बिजली का कोला का जब उसका टंगस्टन का तार टूट जाता है तो बल्ब फ्यूज हो जाता है, उसी तरह ये बल्ब फ्यूज था, इसमें कोई रंग नहीं लगा। हाँ, तो चाहे जितना भी बटन दबाओ तो प्रकाशित नहीं होगा। इसी प्रकार से हिरण्यकशिपु तो फ्यूज बल्ब था, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अपने
पुत्र प्रहलाद की चेष्टा अनीति के देख करके वो इतने गुस्से में आ गया कि उसको बंधवा करके तुरंत दरबार में ले आया। और संडा मर्ग भी आ गए, सारे गुप्तचर भी आ गए, नक्की कर लिया इस प्रहलाद को आज मैं अपने हाथों से ही मार डालता हूँ। ऐसा सोच करके बोला, अरे छोकरा नीच उदंड तुम हो गए हो, हाँ इतने बिगड़े हुए हैं, दैत्य बाल को भी बिगाड़ रहे हो, तुम मेरे कुल का कलंक हो, तुम्हें मैं आज जीता नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कह करके वो उसको यानी कि रस्से में बंधवा दिया। वहाँ देखा एक खम्भा था, उसमें बांध दिया। तो उसके मन में विचार आया कि इसको क्या करें, तो वो खम्भा को लाल किया, एकदम अंगारे जैसा लाल किया क्रोध में आकर के, कि बोला अभी आज तक जितनी तो हमारी आज्ञा को उल्लंघन किए हो सब निकाल लेता हूँ 5 मिनट की देरी में। जब अंगारे जैसा वो खंभा लाल हो गया तो बोला, इसमें तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।